ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नव तत्व में आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा। 25 क्रियाएं, जिसमें 14 सुना चुके। नेसत्थिया 15वीं, न सृष्टि की। न सृष्टि की का मतलब निसृष्ट से बना न सृष्टि की। निसृष्ट छोड़ना, फेंकना, फेंकने से लगने वाली क्रिया। हम जिस परिवेश में रहते हैं ना, हम उसके अनुसार ही सोचते हैं। यदि उससे बाहर निकल जाएं तो बहुत कुछ होगा। हम तो कहते हैं ना, ये मानो जो माला है मैंने ऐसे गिर दी बिना देखे, आपको नए सृष्टि की क्रिया लग गई। आपके हाथ में बैग है, आपने ऐसे गिर दिया बिना देखे। हमारा शास्त्रीय दृष्टि से गिरने का विधान नहीं है, रखने का है। परिस्थापनिका शब्द जिसके लिए आता है, परिस्थापना, परि को हटा दें तो स्थापना की जगह स्थापना आएगा। स्थापना का मतलब रखना। फेंकना और रखने में बड़ा अंतर है। रखने में विवेक है और फेंकने में, एक कोई चीज आप ऐसे हाथों में लेकर दूसरे के हाथों में सौंपते हैं और एक ऐसे लेकर कहते हैं जेल है। क्या दोनों में अंतर है? ऐसे देते हैं तो जिसको दिया जा रहा है उसके प्रति क्या है? आदर है। और ऐसे गिरा जा रहा है, उसमें क्या है? आदर नहीं है। तो हमारे परिस्थापना आता है, फेंकना, गिरना। ये शब्द हमारी साधु दृष्टि से, निर्ग्रंथ प्रवचन की दृष्टि से, जो संयत आत्मा के लिए, जतनाशील के लिए ऐसे शब्द, इनको क्रिया रूप तो दूर, जवान से बोलना भी नहीं। निसृष्ट फेंकना, फेंकने से लगने वाली क्रिया। अब देखो, ये तो चीजें हैं। कोई चीज आपने उठाई, वहां पर धड़ाम से गिर दी। एक है, पहले उसको देखा, किसी चीज का कोई चीज तो नहीं है, जीव तो नहीं है तो रखना वहां पर, उसको वहां से साफ करेंगे, हटाएंगे। फिर उसके बाद
उसको रखेंगे। इसमें क्या है? यत्न। और फेंकना, गिरना, ये तो छोटी छोटी बातें जो छोड़ते गिरते हैं। अब गिरना क्या क्या होता है? जैसे देखो आर्मी जिसमें युद्ध होता है तो कैसे घोड़े गिरते हैं, गिरते हैं ना, तो वो देख करके गिरते हैं, देखते तो हैं, वहां गिरते हैं जहां दुश्मन का नुकसान हो, उनका जो बारूद पड़ा है वो नष्ट हो, उनकी मशीनरी वो नष्ट हो, उनके सैनिक वो नष्ट हो, मतलब नुकसान, गिरा जा रहे ना। तो जो नैसृष्ट की क्रिया का कितना बड़ा रूप है। जिस समय आर्मी वालों को ट्रेनिंग दिलाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सीधा बटन दबाया उसको दे देते हैं, पहले ट्रेनिंग भी तो दिलाते हो ना। लेकिन ट्रेनिंग के साथ जहां से गोला फेंकते वहां पर उनके पास दूरबीन भी होती है, दूरबीन के द्वारा देखते हैं कोई वहां पर जानवर तो नहीं खड़ा, जहां पर कोई व्यक्ति तो नहीं खड़ा, जहां इस गोले ने गिरना है वहां किसी का घर तो नहीं है, किसी की झोंपड़ी तो नहीं है, किसी की फसल तो नहीं है। यदि ऐसा है तो वहां पर नहीं गिरते। कहाँ गिरते हैं? जहां किसी का नुकसान ना हो। जो किस समय? जब उनकी ट्रेनिंग होती है। और जिस समय युद्ध का समय होता है उस समय तो ये नहीं होता, उस समय उनका प्रयोजन और होता है, पहले प्रयोजन सिखाना है। ऐसे ये तो हो गया ना शस्त्र अस्त्र गिरना चलाना। जिस समय व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उस समय कौन से बम चलते हैं भला? चलते हैं ना। कौन से गोले चलते हैं भला? सीधा हृदय को बींधने वाले किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जिसके कारण से दूसरा क्या होता है, कैसे मुरझा जाता है, क्या उसकी दशा होती है। मर्मकारी वचन बोलना, ये तो वचन से संबंध है। तो नए सृष्टि की क्रिया, भगवान कहते हैं तुम मोक्ष मार्ग के पथिक हो, तुम संसार के पथिक नहीं हो। तुमने संसार बढ़ाना नहीं है, संसार क्या करना है? घटाना है। इसलिए कोई भी चीज गिरने वाली है ना, तो उसको ध्यान से वहां पर रखें, देख करके। यदि आप नहीं देखते हैं, मजाक में के संत सुना देते हैं, कहते कोई बहुत ही कड़ी खराब हो गई, कहते गिर दे इसको, लेकिन देख के गिरना। क्या करना? देख के गिरना। अब वह बनेरे पर खड़ी हो गई, अब वह देख रही है, कोई आता जाता है, देखा नहीं है, खड़ी रही। लेकिन जिस समय कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया, अब जिसके ऊपर गिरी है तो फिर चिल्लाया वो। जब चिल्लाया तो सांस ने आवाज सुनी, कहते तेने देखा नहीं था? कहते आपने तो कहा था। क्या कहा था भला? देख के गिरना। मैंने देखा व्यक्ति आया है, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया। तो इससे क्या हुआ है? क्या उसकी समझदारी प्रकट हुई है? नालायकी, बेवकूफ़ी। अरे तो पढ़ी लिखी है लेकिन तेरे को समझ है, दिमाग नहीं। कहते पढ़ने से आप विद्या के जानकार हो सकते हैं, लेकिन उसे समझ आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे काम करने से कर्म का बंध होता है। हे आत्मा, तो मोक्ष मार्ग के पथिक हो। कोई भी चीज गिरनी नहीं, क्या करना? रखना है। रखने से पहले उस स्थान को देखना है। ऐसा विवेक आपके अंदर होगा ना, तो मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे, सदगति के दरवाजे खुलेंगे। यदि ऐसा विवेक नहीं है तो उसके लिए न मोक्ष के तो बहुत दूर है, सदगति के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। ये सारी की सारी 25 क्रियाएं समझनी है, जाननी है, और उसके बाद अपने आप को देखना है हम क्या करते हैं। कहते हैं ना, जैसे ध्यान में कहते हैं ना, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, तुम कौन हो।
तो उस देखने का मतलब जो नव तत्व हमारा मार्गदर्शक बनेगा। तुम देखो कौन हो, कौन हो का मतलब तुम्हारा स्वरूप क्या है, इन 25 क्रियाओं में से कौन सी क्रिया करते हो, कहाँ पर तुम्हारे जीवन में कमियां हैं, उनको ढूंढो। और ढूंढने के बाद जैसे घर का कूड़ा लेकर के बाहर दूर घेर आते हैं, ऐसे इन कमियों को, इन दोषों को दूर करना। कहते दूर तो करना चाहते हैं लेकिन दूर करने की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए तपस्या करो। तपस्या से आपके अंदर शक्ति आएगी और उस शक्ति के कारण से आप इन दोषों को दूर करने में सक्षम समर्थ हो जाओ। तो न सृष्टि की आगे है साहथ्या। साहथ्या का मतलब स्वहस्ती की, स्वहस्ती का अपने हाथों से होने वाली क्रिया। अपने हाथों से होने वाली क्रिया कैसे? जब हम कोई भी 18 पापों में से कोई पाप अपने हाथों से करते हैं तो वह पाप किसको लगेगा? क्या हाथ को लगेगा या आत्मा को लगेगा? नहीं किया तो हाथ ने। कहते हाथ कर रहे हैं, कहते कोई बात नहीं, फिर तेरे हाथ ही तोड़ते हैं, क्योंकि हाथ ने किया है ना। जिस समय हाथ के ऊपर डंडे पड़ते हैं तो चिल्लाता है, कहते क्यों चिल्ला रहा है? ये तो हाथ की पिटाई हो रही, तेरी थोड़ी हो रही है। कहते हाथ में कौन हूं? मैं हूं। कहते इसी प्रकार जब तुमने किया था ना तो इस हाथ ने नहीं किया था, हाथ तो जड़ है, करने वाला तो तेरी आत्मा है। पेन के द्वारा लिखा जाता है, पेन अपने आप नहीं लिखता। इसी प्रकार हाथ, पांव, हमारा दिमाग, हमारा शरीर कोई भी काम करता है, आत्मा है तो होगा, आत्मा नहीं है तो नहीं होगा। मतलब आत्मा चाहेगा तो होगा, आत्मा नहीं चाहेगा तो अपने आप शरीर नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार एक तो छोटा रूप है, एक बड़ा रूप है। पहले छोटा रूप दिखाऊं या बड़ा रूप दिखाऊं? दिखाने का मतलब समझाऊं। छोटा रूप है, मानो कोई घर के अंदर, ये छोटा छोटा रूप है, घर के अंदर कोई हरी सब्जी लेके आए हैं, हरी सब्जी लेकर के आए हैं और वो बहन जहाँ भाई जो क्या करा उसको काट रहा है, चाकू से, छुरी से काट रहा है। कोई दूसरा बहन जहाँ भाई आ गए, कहते ले तेरा मैं काम कर दूँ। उसने चाकू लिया और क्या करने लग पड़ी? सब्जी को काटने लग पड़ी। तो काटने लगी तो आरंभ समारंभ तो होता है ना, एक इंद्रिय जीवों का वध होता है ना। तो उसका हिस्सेदार कौन बन गया? अपने आप बन गया। तो कहेंगे महाराज फिर हम क्या करेंगे भला? फिर तो हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। तो शास्त्रकारों का जो निर्देश है, अनावश्यक हिंसा से बचो। शास्त्रकार रास्ता दिखाते हैं, चलना नहीं चलना जो आपके ऊपर निर्भर है। मानो कोई हिंसक, कोई कसाई है, किसी मुर्गे का, किसी बकरे का वध करने लगे हैं, तो एक करने लगा है, दूसरा आया, भाई तेरे को नहीं करना है, तेरे को नहीं आता, ले मैं देखता हूं। और उसने लिया उसका शस्त्र और उसकी गर्दन पर, कहा कि वो ना चलाता था, उसका कुछ अटकता था, लेकिन अज्ञानता है ना। एक मोटे पाप है, फिर उसके बाद उनका स्तर कटते 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 कहाँ तक आ जाता है? जीवन का आवश्यक क्षेत्र है, वहां पर एक होता करना, एक होता करने पड़ना। एक मजबूरी से किया जाता है, एक रस लेकर के किया जाता है। तो जहाँ रस लिया जाता है वहाँ पर कर्म का बंध ज्यादा होता है, और जहाँ पर मजबूरी से किया जाता है, इसके बिना कोई चारा नहीं है, वहाँ पर कर्म का बंध गाढ़ा नहीं होता। तो कहा अपने हाथ से कोई भी गलत काम करना, वो कौन सी क्रिया लगेगी? स्वहस्ती की साहथ्या। आगे आणवणिया। आणवणिया का मतलब आज्ञापनी की।
शस्त्र चलाने वाला कोई चलाता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं चला रहा। वह किसकी इच्छा से चला रहा? अपने मालिक की हुक्म से। और जैसे बॉर्डर के ऊपर सैनिक खड़े, वैसे तो उनको शस्त्र चलाने की अनुमति नहीं है। जब पुलिस के सीआरपी वाले या दूसरे जिस समय किसी नगर में अशांति हो जाती तो उनको कहा जाता है गोली, जब तक बड़े साहब का हुक्म नहीं होगा तो चाहे उनके पास वो सारे साधन है, बेल्ट बंधी हुई है, लेकिन चलाने का हुक्म नहीं है। बड़े साहब की आज्ञा के बिना चलाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो स्वयं होगा, उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। जब कोई बड़े साहब की आज्ञा से चलाता है फिर उसकी जिम्मेवारी नहीं किसकी है? वो आज्ञा देने वाले की है। जानते हैं जिस समय गैर कानूनी से मतलब कि ऐसे जहाँ पर गोली कांड होता है तो वहाँ पर सारे देखते हैं किसकी हुक्म से चलाया, किसने चलाया, क्यों चलाया, सारी जांच करेंगे। और फिर उसके बाद जो उसका अपराधी होगा उसको क्या करेंगे? न्याय के कटघरे में खड़ा कर देंगे। फिर जो कानून सजा देगा उसको भोगनी पड़ेगी। अब कहा है कि जो, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी भी कभी आते हैं तो अपनी बात सुनाते हैं। अब कहते हैं जो ऐसा कर रहे हो, कहते भाई आप बड़े हो, आपने बड़ा काम करना है, गैर कानूनी नहीं करना। अब कहा जाता है जिस समय पत्थरबाजी होती है तो उस समय गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनके लिए जो निर्देश है सिर पर नहीं चलानी। कहाँ चलानी है? टांगों पर चलाओ, हाथ पर चला दो, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन सिर पर चली गई तो फिर उसका इलाज नहीं होगा। कहा कि उसको ऐसा करना है ताकि वो आगे काम ना कर सके। तो कहा जाता है आण बढ़िया आज्ञापनी की। जब कोई परिवार का छोटा व्यक्ति काम करता है ना, गलत काम करता है, अपने आप करता है तो डांट उसको पड़ती है, और बड़े के कहने से करता है तो फिर किसको डांट पड़ती है? फिर बड़े की खबर ली जाएगी। एक छोटी सी बात, एक बच्चे से ना प्लेट टूट गई। जब प्लेट टूट गई ना तो माँ कहने लगी, डांटने लगी, तेरे पापा से शिकायत करूंगी, तूने प्लेट तोड़ दी। अब बेचारा बच्चा सहम गया, पापा आएंगे मेरी पिटाई करेंगे। और जिस समय देखो आपके नौनिहाल ने इतनी नई नई प्लेट लाए थे, इसने क्या कर दी? तोड़ दी। अब वो पूछता बेटा कैसे टूटी, ये प्लेट कैसे टूटी? वो रसोई में गया और दूसरी प्लेट ले आया और ऐसे करने नीचे गिर दी, और वो क्या हो गई? टूट गई। और जिस समय टूटी कहते ऐसे टूटी। और जो किसके कहने से टूटी है भला? अब बेचारे दोनों का गुस्सा क्या हो गया? क्योंकि वो स्वयं अपराधी बने, क्योंकि बच्चे ने तो जैसा हुआ था वो दिखा दिया। तो आज्ञापनी की, आप किसी को भी आज्ञा देते हैं, जब आज्ञा से गलत काम होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? करने वाले से भी ज़्यादा हुक्म देने वाला उसका जिम्मेवार है। भगवान आंखें खोल रहे भव्य आत्माओं की। कहते तुम ये ना सोचना उसने किया है, जैसे घरों में कह देते ना महाराज सब्जी काटने का पाप मेरे को थोड़ा लगेगा, वो तो घर में काम करने वाली को लगेगा। कहते किसके हुक्म से हो रहा है? तो ये आज्ञापन की शब्द क्या कहता है? कहते हैं आपकी आज्ञा चल रही है, कोई बड़ा आयोजन करते हैं, किसकी आज्ञा से हो रहा है? जिसकी आज्ञा से हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? वो है। इसलिए कहा जाता है जहाँ आरंभ समारंभ होता है साधु साध्वियों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, साधु साध्वी कहा ऐसी आज्ञा नहीं देनी। दूसरी बात जहाँ श्रावक श्राविका की बात है, कहते हैं तुम्हारा काम जाने तुम जानो, हमें बीच में ना लपेटो। तो जो समझदार है वो तो बड़ा ध्यान रखता है, जिसको समझ नहीं है कि तुम्हें कर दो, बढ़िया होना चाहिए हमारा काम। तो जो आज्ञापन की, अब इसके आगे है
वेदारण्या वेदारण्या वेदारण्यकी। वेदारण्य का क्या रूप है, इसका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।